ओके, स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपने अभी तक कई सारे स्मार्टफोन देखे होंगे, कई सारे स्मार्टफोन यूज़ करे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि आखिर में एक स्मार्टफोन कैसे बनता है, तो शायद आप कहोगे यार नहीं यार, हमें तो नहीं पता। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताऊं कि आखिर में एक स्मार्टफोन कैसे बनता है, एक स्मार्टफोन को बनने के लिए किन किन टेस्टों से होकर गुजरना पड़ता है और कैसे आपके पास एक स्मार्टफोन पहुंचता है। तो ये जानने के लिए यहाँ पे मैंने हाल ही में एक फैक्ट्री टूर किया, यहाँ पर कैसे स्मार्टफोन बनता है टेक्नो की तरफ से। तो मैं यहाँ टेक्नो के फैक्ट्री गया, वहाँ पर मैंने चेक किया, एक एक स्टेप जाना कि आखिर में एक फ़ोन कंप्लीट तरीके से एक स्मार्टफोन कैसे बनता है। तो मैंने सोचा यार चलो आप लोगों को भी बताऊं आखिर में कैसे बनता है एक स्मार्टफोन, जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। जी हाँ, तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर में ये टेक्नो का स्पार्क गो स्मार्टफोन कैसे बनता है, किन किन टेस्टों से होकर गुजरता है। उसके बाद करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और जानेंगे आखिर क्या है खास इस बॉक्स में, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, किसी भी स्मार्टफोन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है पीसीबी। जी हाँ, जिसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। पर स्मार्टफोन के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली पीसीबी में यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्मार्टफोन में बनता है यहाँ पर पीसीबी। तो यहाँ पे पीसीबी प्लेट में प्रिंट करने के लिए बेसिकली पीसीबी प्लेट को एक मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ पर चीज़ें जो है वो डिज़ाइन की जाती है या फिर कह लो प्रिंट की जाती है, जिससे ये पता चल पाता है कि हाँ इस पार्ट में ये वाला पार्ट लगेगा, यहाँ पर प्रोसेसर लगेगा, यहाँ पर कैमरे का ये वाला पार्ट लगेगा, यहाँ पर रैम लगेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेसिकली पीसीबी प्लेट में प्रिंट होती है। उसके बाद यहाँ पर कॉम्पोनेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो पीसीबी है वो प्रिंट होने के बाद फिर से दूसरे मशीन में जाता है। फिर उसके बाद जो सारे कंपोनेंट है मशीन की मदद से इसमें ऐड किए जाते हैं, जो कि बहुत ही बारीकी से होता है। अगर आप नॉर्मली इसे ऐड करना चाहोगे, अगर मैनुअली ऐड करना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसे मशीन से ऐड किया जाता है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक पीसीबी प्लेट का सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर है या फिर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है वो ऐड करने के बाद यहाँ पर पीसीबी प्लेट को मैनुअली चेक किया जाता है कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर पीसीबी प्लेट कंप्लीट तरीके से चेक करने के बाद इसे और अच्छे से कंफर्मेशन के लिए कि यहाँ पर पीसीबी प्लेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर जो भी कंपोनेंट छोटे छोटे लगे हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट तो नहीं हो रहे, एक दूसरे को ओवरलैप तो नहीं कर रहे, ये चेक करने के लिए बेसिकली यहाँ पर पीसीबी प्लेट को एक्सरे रूम में ले जाया जाता है। तो यहाँ पर एक्सरे रूम में बेसिकली होता क्या है, जो पीसीबी प्लेट होता है उसे मैनुअली चेक किया जाता है या फिर कह लो एक कैमरा होता है जो पीसीबी प्लेट की फोटो को क्लिक करता है, कैप्चर करता है। उसके बाद इस पिक्चर को क्लिक करने के बाद इसे जूम करके देखा जाता है एक्सरे के जरिए, और यहाँ पर देखा जाता है कि कहीं जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से जुड़े तो नहीं है, ओवरलैप तो नहीं कर रहे, या फिर यहाँ पर जो अगर आप नॉर्मली इसे आंखों से देखोगे, नॉर्मली अगर आप पीसीबी प्लेट को देखोगे तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसे देखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक्सरे के जरिए फोटो लेके इसे जूम करके बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है कि कहीं जो चीज़ें हैं कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से ओवरलैप तो नहीं कर रही है। अगर नहीं है तो सिंपली इसे पास कर दिया जाता है, यानी कि ओके कर दिया जाता है। तो ये तो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पीसीबी प्लेट का काम चल रहा है। यहाँ पर अभी और भी कई सारे स्टेप्स हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आप ये जो स्मार्टफोन देख रहे हो टेक्नो स्पार्क को, ये जो स्मार्टफोन है आपके हाथ में आ तो कितनी आसानी से जाता है, बट इसे बनने में कितना टाइम और कितना मेहनत लगता है और कितने टेस्ट से इसे होके गुजरना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप नॉर्मली अगर आप स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स को देखोगे जो पीसीबी प्लेट पे लगे होते हैं तो उसे आप नॉर्मल देख तो लोगे, बट कौन सी चीज़ें किसको ओवरलैप कर रही है ये देखना नॉर्मल इंसान की आंखों से पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेसिकली इसे एक्सरे से गुजारा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अब जो पीसीबी प्लेट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है कि जो पीसीबी प्लेट है वो वाकई में काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पे पीसीबी जो प्लेट होती है उसे एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जाता है या फिर कह लो सॉफ्टवेयर के थ्रू ले जाया जाता है, चेक किया जाता है कि यहाँ पर जो पीसीबी प्लेट है वो वाकई में काम कर रहा है या नहीं। अगर काम कर रहा है तो सिंपली इसे पास कर दिया जाता है, यानी कि ओके कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पीसीबी प्लेट में ग्लू ऐड किया जाता है। अब आप पूछोगे यार ये ग्लू या फिर कह लो इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि आप सभी लोग जानते हैं पीसीबी प्लेट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कई बार उसमें कई सारे गैप हो जाता है या फिर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कई बार एक दूसरे के पास होते हैं। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है एक दूसरे से ओवरलैप ना करे, इसलिए यहाँ पर एक इंजेक्शन दिया जाता है कुछ ऐसे कंपोनेंट्स के पास में या फिर कह लो कुछ ऐसी जगहों पे, ताकि ये जो ग्लू है वो उनकी जगह ले ले, जहाँ पे भी जो हल्का सा स्पेस है उनकी जगह ले ले, ताकि जो कंपोनेंट्स है एक दूसरे को ओवरलैप ना करे या फिर एक दूसरे से
जुड़ ना सके। तो यहाँ पर इंजेक्शन देने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पीसीबी प्लेट को डिस्प्ले से जोड़ा जाता है। जी हाँ, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद ये चेक किया जाता है कि जो फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, जीपीएस हो गया, सेंसर हो गया, टच पैनल हो गया, सिम कार्ड काम कर रहा है या फिर नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेसिकली पीसीबी को डिस्प्ले से कनेक्ट करने के बाद चेक किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आता है यहाँ पर डिस्प्ले। जी हाँ, यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो अलग से बनाया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली डिस्प्ले का पार्ट जो काम है वो अलग से होता है। तो यहाँ पर बेसिकली पॉलीथीन में एक डिस्प्ले आता है जिसे निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स के ऊपर जो भी स्टिकर्स लगे होते हैं उसे निकाला जाता है। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि जो डिस्प्ले है वो ठीक है, इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से है या नहीं, कुछ कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि कहीं डिस्प्ले में कोई स्क्रैच तो नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पर जो या फिर कह लो स्क्रीन प्रोटेक्टर है उसे निकाल के यहाँ पर बेसिकली चेक किया जाता है कोई स्क्रैच तो है नहीं, अगर नहीं है तो सिंपली से लगा दिया जाता है। उसके बाद दोबारा से इसे कवर से ढक दिया जाता है और इसे आगे भेज दिया जाता है ताकि इसे पीसीबी प्लेट से कनेक्ट करके स्मार्टफोन में लगाया जाए। इसके बाद यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया या फिर कह लो कैमरा हो गया या फिर कह लो रियर कैमरा हो गया, फ्रंट कैमरा हो गया। ये जो सारी चीज़ें कनेक्ट की जाती है और चेक किया जाता है कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पर इसे आगे भेज दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब यहाँ पर स्मार्टफोन का जो कंपोनेंट जितने भी लगे हुए हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से चेक किया जाता है। जी हाँ, एक एक करके चेक किया जाता है कि ये फंक्शन काम कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें काम कर रहे हैं या नहीं, अच्छे से कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो पहले से ही बनाया होता है और इसे फ़ोन से कनेक्ट करके चेक किया जाता है कि बैटरी सही है या फिर नहीं। साथ में यहाँ पर चार्जर भी कनेक्ट कर दिया जाता है और सिस्टम के ज़रिए ये भी चेक किया जाता है कि जो बैटरी है वो काम कर रहा है या नहीं, चार्जर जो है वो चार्जिंग ले रहा है या नहीं, फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली इस तरह से कनेक्ट करके पता लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फाइनली इसे असेंबल किया जाता है। इसके बाद इसे फाइनली इसे लॉक कर दिया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन को कुछ इस तरह से लॉक किया जाता है, इस तरह से पेचकस लगाया जाता है। उसके बाद फ़ोन ये फाइनली बन जाता है, कंप्लीट फ़ोन बन जाता है, बंद हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में फ़ोन में बेसिकली सिम कार्ड लगा जाता है। फ़ोन में सिम कार्ड लगाने के बाद इसके बाद फ़ोन को ऑन करके देखा जाता है और देखा जाता है कि जो टच रिस्पॉन्स है वो अच्छा है या नहीं, सिम कार्ड जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं, बटन काम कर रहा है या नहीं। अच्छे से मैनुअली चेक किया जाता है, टच बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो चेक किया जाता है कि फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक तरह से कंप्लीट फ़ोन बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर फंक्शन चेक करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कैमरे को चेक करना। जी हाँ, तो यहाँ पर कैमरा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, फ़ोटोज़ अच्छे ले रहा है नहीं, फ़ोटो जो ले रहे हैं उसमें जो कलर्स है वो अच्छे आ रहे हैं या फिर नहीं, कैमरे में कोई स्क्रैच तो नहीं है या फिर कोई डस्ट तो नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट स्टेप में चेक किया जाता है फ़ोन कंप्लीट पैक बनने के बाद, या फिर कह लो फ़ोन की सारी फंक्शनैलिटी चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कैमरा चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरीके से चेक किया जाता है कि जो फोटोज़ है या फिर कह लो कैमरा है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, फ़ोटोज़ अच्छे से आ रही हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चेक की जाती है जब भी कोई एक स्मार्टफोन बनाया जाता है। तो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर जो फ़ोन है वो कंप्लीट तरीके से लॉक हो चुका है, सारे कंपोनेंट्स लग चुके हैं, सिम कार्ड डाल के ये भी चेक किया जा चुका है कि जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है या नहीं, और जो बटन है वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर कैमरे को भी मैनुअली चेक किया जाता है कि फ़ोटोज़ क्लिक हो रहे हैं या नहीं, जो फोटोज़ आ रहे हैं वो अच्छे से क्लिक हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसमें कोई जो कलर है वो अच्छे से आ रहे हैं या नहीं, फिर कैमरे में कोई डस्ट तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं मैनुअली चेक की जाती हैं। इन सभी चीज़ों के बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है IMEI नंबर। जी हाँ, ये फ़ोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हर एक फ़ोन को सॉफ्टवेयर के ज़रिए गुजारा जाता है, यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर की मदद से बेसिकली फ़ोन में IMEI नंबर रजिस्टर्ड किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से कंप्लीट होता है IMEI नंबर। तो देखो यहाँ पर फ़ोन का ऑलमोस्ट जो सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है, फ़ोन पूरी तरह से बन चुका है। इन सभी चीज़ों के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है पैकेजिंग के लिए। तो ये जो सारा काम है कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनली फ़ोन को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है बॉक्स वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मार्टफोन का जो बॉक्स होता है पहले से बना होता है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली बॉक्स है वो है टेक्नो स्पार्क गो का बॉक्स। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बॉक्स में जो भी स्टिकर्स लगे होते हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन बैक साइड में लगे होते हैं, जो स्टिकर्स लगे होते हैं, वो सारा इन्हें मैनुअली यहाँ पर बॉक्स में लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो फ़ोन है उसमें बेसिकली एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया जाता है और उसके बाद नॉर्मली इसे बॉक्स में डाल दिया जाता है और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है, चार्जर हो गया, यूज़र मैनुअल गाइड हो गया, हेडफोन हो गया, USB केबल हो गया, वो सारी चीज़ें बेसिकली बॉक्स में डाल दिया जाता है।
तो यहाँ पर बेसिकली हर फ़ोन का एक वेट मापा जाता है या फिर कह लो वजन लिया जाता है और देखा जाता है जो एवरेज वेट है वो इतना है या नहीं। अगर इतना है तो इसका मतलब है कि बॉक्स में वो सारी चीज़ें हैं, चाहे चार्जर ले लो, यूज़र मैनुअल गाइड ले लो या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर ले लो या फिर कह लो कवर ले लो, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक एवरेज वेट के ज़रिए मापा जाता है और फाइनली अगर वो एवरेज वेट के बराबर आ जाता है तो उसे आगे पास कर दिया जाता है। तो आगे पास करने के बाद फाइनली यहाँ पर बॉक्स को सील कर दिया जाता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर एक स्टिकर लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर बेसिकली इस पे एक पन्नी चढ़ा जाता है या फिर कह लो इसका एक कवर लगाया जाता है बॉक्स का और इसे बेसिकली हीट के थ्रू पास किया जाता है, जिसके बाद ये जो पॉलीथीन है वो पूरे एक शेप में आ जाता है, क्लीन लगने लगता है, चिपका हुआ लगता है, जिसके बाद ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे ही एक बार फ़ोन पूरी तरह से पैक हो जाता है उसके बाद इसे एक बॉक्स में डाला जाता है, एक सेट बनाया जाता है, उसके बाद इसे वेयर हाउस या फिर कह लो गोदाम में भेजा जाता है या फिर जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे भी इसे बेचना है उस जगह पे स्टोर पे इसे भेजा जाता है। तो इस तरह से एक कंप्लीट स्मार्टफोन बनता है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि स्मार्टफोन किस तरह से बनता है या फिर कह लो यहाँ पर जो टेक्नो का स्पार्क गो स्मार्टफोन है वो किस तरह से बनता है और किस तरह से टेस्ट से होकर गुजरता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर टेक्नो के इस बॉक्स को अनबॉक्स और जानते हैं अंदर कौन सा स्मार्टफोन है, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन। अब आपने यहाँ पर बॉक्स में सारे कंटेंट देख लिए हैं। चलिए अब हम जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। आखिर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है टेक्नो स्पार्क गो में, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी प्राइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नो स्पार्क गो के डिस्प्ले की। तो इस फोन में आपको दे रखा है 6.1 इंच का HD प्लस डॉट नॉच डिस्प्ले, जी हाँ, जो आता है 19.5:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो यहाँ पर आपको 85% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो दे रखा है। टेक्नो स्पार्क गो स्मार्टफोन आता है AI रीड मोड के साथ, जी हाँ, जहाँ पर ये जो फोन है स्मार्टफोन है वो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को या फिर कलर को एडजस्ट कर लेता है जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आपके आंखों पे ये ज़्यादा असर ना डाले। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपको टेक्नो स्पार्क स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो में आपको बैक साइड में यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक दे रखी है जो आता है ग्रेडियंट डिजाइन के साथ। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में डॉट नॉच दे रखी है जो आता है 2.5D कर्व एजेस के साथ। यहाँ पर आपको बैक साइड में 3D बैक कवर दिया गया है जो मैं कहूँगा डिजाइन वाइज फोन आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की, लुक की, तो यहाँ पे मैं कहूँगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो इसका डिज़ाइन है, लुक है, मुझे पर्सनली पसंद आया। जी हाँ, यहाँ पर एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से जो डिज़ाइन है वो मैं कहूँगा बहुत ही आपको अच्छा देखने को मिल जाता है टेक्नो स्पार्क गो में। अब बात करते हैं हम इस फोन में कैमरे की। तो इस फोन में आपको बैक साइड में यानी रियर में 8 मेगापिक्सल का AI कैमरा दे रखा है जो आता है डुअल फ्लैश के साथ। जी हाँ, अगर हम बात करें सेल्फी कैमरे की तो इस फोन में आपको फ्रंट साइड में 5 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा दे रखा है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में भी फ्लैश देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फोन में आपको AI ब्यूटी मोड दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, इन बिल्ड लोकलाइज AI स्टिकर दिया गया है, वाइड सेल्फी मोड दिया गया है जिससे आपको जो सेल्फी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ कैमरा सैंपल है जो इस फोन के रियर और सेल्फी कैमरे से क्लिक की गई है, जिसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा आखिर में कैसा है टेक्नो स्पार्क गो का सेल्फी और रियर कैमरा। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो पर्सनली मुझे अच्छा लगा और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो यह है कि आपको इस फोन में यहाँ पर आपको फेस अनलॉक 2.0 फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपने फ़ोन को फेस अनलॉक के जरिए भी अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे ये देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको फ्लैश भी दिया गया है, जिसकी मदद से यहाँ पर आप लो लाइट में या फिर कह लो ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको रोशनी नहीं आती, जहाँ पर आप सेल्फी लेना चाहते हो, वहाँ पर भी आप इसकी मदद से सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको दे रखा है MediaTek Helio A22 प्रोसेसर जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर 2 GHz पे क्लॉक्ड है। रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इस फोन में 2 GB की रैम मिलती है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और यहाँ पर आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा के भी यानी कि 256 GB तक यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड भी इस फोन में लगा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको अलग से डेडिकेटेड SD कार्ड सपोर्ट भी दिया गया है। ये जो फोन है वो आता है 3
3000 mAh की बैटरी के साथ यहाँ पर आपको फ़ोन में देखने को मिलता है iOS 5.0 जो कि Android 9 पे बेस है। अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो है 5499। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी, वो ये है कि यहाँ पर आपको इस फ़ोन के साथ अलग से एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी देखने को मिल जाता है जिसकी प्राइस है 799 यानी करीब 800 रुपये का। तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है करीब आपको यहाँ पर 5000 रुपये से भी कम में पड़ जाता है। यह नहीं, यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको टेक्नो के सभी स्मार्टफोन के साथ यहाँ पर आपको 1 ईयर की स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल जाती है। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर आपको 100 डेज की फ्री रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाती है टेक्नो के स्मार्टफोन के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर एंट्री लेवल स्मार्टफोन में यहाँ पर जो टेक्नो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको 5499 रुपये यानी 5500 रुपये में आपको टेक्नो इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। साथ में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ ईयरफोन प्रोवाइड कर रहा है। फ़ोन में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स दे रहा है। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से यहाँ पर जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा है। और इस प्राइस पॉइंट में यहाँ पर मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कोई दूसरा स्मार्टफोन ब्रांड यहाँ पर आपको ऐसे फीचर्स या फिर कह लो ऐसे स्पेक्स या फिर कह लो ऐसे जो फ्री जो प्रोडक्ट्स है वो आपको स्मार्टफोन के साथ प्रोवाइड करेगा जो आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मेरी तरफ से टेक्नो स्पार्क गो के लिए एक थम्स अप। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर टेक्नो का एक और स्मार्टफोन है जो कि है टेक्नो स्पार्क 4 एयर। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, जो प्रोसेसर है वो भी आपको सेम मिलेगा, बस यहाँ पर जो स्टोरेज है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 GB की रैम मिलेगी और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। आप यहाँ पर मेमोरी कार्ड डाल के भी स्टोरेज बढ़ा सकते हो टेक्नो स्पार्क 4 एयर में। साथ में यहाँ पर आपको बैक साइड में डुअल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसकी जो प्राइस है वो है करीब 6999। जी हाँ, ये भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है फ़ोन यहाँ पे टेक्नो के हिसाब से। तो यार बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जो भी सवाल है नीचे कमेंट कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पे जाकर आप मुझे चैट कर सकते हो, जो भी सवाल आप वहाँ पे पूछ सकते हो या फिर नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। और बस मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।